मॉब लिंचिंग एक राजनीतिक औजार है ताकि आप नफ़रत को घर घर तक पहुंचा सकें। बल्कि मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं कि मॉब लिंचिंग तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण हिंदुओं के लिए। की नई बुक आई है अखलाक जी नाम से, जी। क्या है उसके बारे में, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि इस पे लिखना चाहिए? देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग एक प्रक्रिया के तहत हो रही है। मॉब लिंचिंग कोई अनायास घटने वाला अपराध नहीं है, बल्कि मॉब लिंचिंग एक संगठित अपराध है, एक सोचा समझा अपराध। एक प्रक्रिया के तहत आप मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को निशाना बना रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग एक राजनीतिक औजार है ताकि आप नफ़रत को घर घर तक पहुंचा सकें। बल्कि मैं बहुत साफ तौर पर कहता हूं कि मॉब लिंचिंग तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण हिंदुओं के लिए। आप बेरोजगारी देखिए, आप देश में अर्थव्यवस्था की हालत देखिए, रोटी कपड़ा मकान देखिए, इन सब पर बात ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को किसी ऐसी प्रक्रिया में उलझाए रखें जो साफ तौर पर लोगों की निगाह को पलट दे। मॉब लिंचिंग एक षड्यंत्र है भारतीय संविधान के विरुद्ध। याद रखिए, जो हिंदू राष्ट्र का नारा बार बार आपके दिमाग में जा रहा है, मॉब लिंचिंग उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक प्रक्रिया है। मॉब लिंचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हिंदू केवल ताली बजा रहा है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो एक विलेन बनाया जाता है, और विलेन पहले किसी व्यक्ति को विलेन बनाया जाएगा, फिर उसको मारा जाएगा, और बाकी लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वो ताली बजाएं। तो पहले आप देखें कि कैसे हमने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया, बिना जाने समझे उनकी हत्याएं की गईं, और उनकी हत्याओं पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मॉब लिंचिंग में केवल हत्याएं नहीं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग में सब कुछ शामिल है। मॉब लिंचिंग में वो भी शामिल है जो उमर खालिद के साथ हो रहा है। मॉब लिंचिंग में बुलडोज़र भी शामिल है। मॉब लिंचिंग में ट्रेन में जाते हुए नाम पूछकर गोली मारना भी शामिल है। तो मेरी किताब अखलाक मॉब लिंचिंग की एक विस्तृत ज़मीनी पड़ताल है, और मॉब लिंचिंग के एक बृहद दायरे को आपके सामने लाने की कोशिश करती है। ये किताब लिखने का ख़याल लगातार मुझे वर्षों से परेशान करता रहा, जब हम देखते कि हमारे पड़ोस में रहने वाले शख्स की पड़ोस में रहने वाले लोग ही हत्या कर रहे हैं। हत्या किसके नाम पर हो रही है? सीधे तौर पर पहचान के आधार पर हो रही है, सीधे तौर पर कभी गाय के नाम पर हो रही है, कभी कुछ आपको नहीं मिलता तो आपकी कोई सड़क पर चलने वाली एक छोटी सी बहस को आप मारपीट में बदल देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तरह तरह से आप तरीके ईजाद कर रहे हैं जहां मरने वाला ही दोषी है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उमर खालिद 6 साल से जेल में बंद हैं, कौन उनकी बात कर रहा है? आप देखें कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों कहते हैं कि मैं गायक नहीं हूँ, मेरा काम तो बुरे लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाना है। मेरी किताब में मॉब लिंचिंग के दायरे में वो बुलडोज़र भी है। मेरी किताब एक सवाल पैदा करने की कोशिश है, लोगों के ज़हन में एक विचार लाने की कोशिश है कि जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम चुप्पियों के ऐसे समय में आ गए हैं जहां हर तरफ से हमें चुप कराया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी बात ठीक से लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक उसे ले जाएं। अच्छा, आपकी बुक पब्लिश हो गई है लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्या ऑनलाइन परेशानियां आ रही एक स्ट्रगल चल रहा है, मेरी पिछली किताब के साथ एक संघर्ष रहा है। होने वाला रुक जाओगे? बस एक मिनट दे दीजिए। हो जाए अभी। मेरी पिछली किताब के साथ भी आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग परेशानियां आईं, अमेज़न के साथ हम एक लंबी लड़ाई में रहे। इस किताब में भी जो अमेज़न एक लिंक जनरेट करता है जिसके माध्यम से किताब लोगों तक जाती है, उसमें बहुत परेशानी अभी हमको आ रही है। हम लगातार अमेज़न के साथ संघर्ष में हैं, इसलिए हम नागरिकों से सीधे हमसे किताब लेने का
विकल्प दे रहे हैं। अभी आपके चैनल पर हम वो नंबर भी साझा करेंगे, आप उसे दर्शकों तक पहुंचाएं, हम यही चाहते हैं।